नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया की दो काफी दिलचस्प चीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बिल्कुल, हमारे पास इस पर काफी अलग अलग तरह की जानकारी है। कुछ शुरुआती गाइड है, कुछ अकादमिक रिसर्च पेपर भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल आर्टिकल्स कि ये असल में काम कैसे करते हैं। सही। तो हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये हैं क्या चीजें, चलती कैसे हैं और क्यों एआई से बेहतर और भरोसेमंद जवाब पाने के लिए ये इतनी जरूरी हो गई हैं। बिल्कुल। तो शुरू करें? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एआई मॉडल को इनपुट या प्रॉम्प्ट देने का, उसको डिजाइन करने का तरीका है। सही। कोशिश ये रहती है कि ऐसा प्रॉम्प्ट लिखें जिनसे मॉडल बढ़िया, काम का और मतलब सुसंगत जवाब दे। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट में अक्सर कुछ क्या कहते हैं मुख्य चीजें होती हैं। जैसे एआई को बताना कि उसका रोल क्या है। भाई तुम एक एक्सपर्ट हो या एक सहायक। फिर उसे क्या करना है टास्क। अच्छा। जवाब कैसा दिखना चाहिए यानी फॉर्मेट। हाँ। और किस अंदाज में, किस टोन में जवाब देना है। तो जो जानकारी हमारे पास है वो यही कहती है कि बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक होना चाहिए, कम शब्दों में, और जरूरी कॉन्टेक्स्ट देना ये बहुत जरूरी है। हाँ, और ये कोई एक बार का काम नहीं है। सही कहा ना। हाँ। मैंने भी देखा कि सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर था कि इसे बार बार करके देखना पड़ता है। बिल्कुल, इटरेशन। प्रॉम्प्ट को आजमाना, सुधारना, फिर आजमाना जब तक वो सही जवाब न देने लगे। एकदम सही। एक छोटा सा बदलाव भी जवाब को काफी बदल सकता है। एक तरह से कला और विज्ञान का मेल है। तो प्रॉम्प्ट से हमने मॉडल को सही दिशा दे दी, लेकिन तब क्या होता है जब मॉडल को ऐसी जानकारी चाहिए जो उसके ट्रेनिंग डेटा में थी ही नहीं। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। यहीं पर मुझे लगता है आरएजी की बात आती है। बिल्कुल सही। आरएजी यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये वाकई में काफी महत्वपूर्ण चीज है। ये है क्या असल में? देखिए, आरएजी एक ऐसा एआई आर्किटेक्चर है या सिस्टम कह लें जो बड़े भाषा मॉडल माने एलएलएम्स को और बेहतर बनाता है। कैसे? ये मॉडल को जवाब देने से पहले बाहर के नॉलेज सोर्स से, मतलब बाहरी डेटाबेस से जरूरी जानकारी निकालने की या रिट्रीव करने की क्षमता देता है। अच्छा, तो मतलब मॉडल अपनी मेमोरी के साथ साथ बाहर से भी देख सकता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम कोई जवाब देने से पहले नोट्स देख लेते हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो एलएलएम की अपनी अंदरूनी जानकारी को बाहरी और अक्सर ज्यादा ताजा डेटा के साथ जोड़ना है। ओके। तो ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला, रिट्रीवल, मतलब जो सवाल पूछा गया है उसके आधार पे ये एक बड़े डेटाबेस से मिलती जुलती जानकारी या डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है। फिर दूसरा स्टेप है जनरेशन। उस मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल करके ये एक सटीक और समझने लायक जवाब बनाता है। अच्छा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, एआई हैलुसिनेशन, यानी कि मॉडल का गलत या मनगढ़ंत बातें बताना वो कम हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी सुधार है, क्योंकि कई बार मॉडल भरोसेमंद नहीं लगते। लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं? आपने कहा था कि इस पर भी जानकारी है। हाँ, बिल्कुल हैं। चुनौतियां भी हैं, जैसे सबसे सही जानकारी ढूंढना, वो रिट्रीवल वाला पार्ट, वो मुश्किल हो सकता है। खासकर अगर सवाल थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया हो। हाँ, या फिर किसी बहुत खास टॉपिक पर हो जिसके लिए डेटा कम हो। फिर वो जानकारी निकालने और जवाब बनाने वाले हिस्सों को ठीक से जोड़ना, वो इंटीग्रेशन भी हमेशा आसान नहीं होता। और शायद महंगा भी होता होगा, क्योंकि दो काम हो रहे हैं। हाँ, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। 2 स्टेप प्रोसेस है। और कुछ नैतिक चिंताएं भी हैं, जैसे अगर बाहरी सोर्स में कोई बायस या पक्षपात है तो कहीं मॉडल उसे और बढ़ा ना दे। ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर इन दोनों तकनीकों का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आरएजी का, निचोड़ क्या निकलता है? इनका असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे हो रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि ये दोनों ही तरीके एआई के साथ हमारे इंटरेक्शन को, हमारी बातचीत को बेहतर बना रहे हैं, बहुत ज्यादा। चाहे वो कंटेंट बनाना हो। हाँ, कंटेंट बनाना, कस्टमर सर्विस, शिक्षा, रिसर्च, हर जगह। पॉइंट ये है कि अच्छी प्रॉम्प्टिंग और आरएजी जैसी तकनीकों से हम एआई सिस्टम्स को ज्यादा सटीक, ज्यादा भरोसेमंद और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही जवाब देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बिल्कुल, ये याद रखना जरूरी है कि मॉडल्स की अपनी सीमाएं हैं। कभी कभी नतीजे वैसे नहीं आते जैसी उम्मीद होती है, और नैतिक पहलू पर भी ध्यान देना होता है।
वाकई ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि कैसी ये टेक्निक्स एआई की क्षमताओं को एक नया रूप दे रही हैं। हाँ, और भविष्य में तो और भी विकास की गुंजाइश है। जैसे ऐसे आरएजी सिस्टम आ सकते हैं जो सवाल कितना मुश्किल है उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदल लें। अडेप्टिव रैग बिल्कुल। और बायस कम करने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर लगातार काम चलता रहेगा। यहाँ पर मैं सोच रही थी एक आखिरी सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ जरूर। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और घुलता मिलता जा रहा है, वैसे वैसे इंसान के इरादे को मशीन के समझने लायक भाषा में बदलने की ये जो कला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये भविष्य में हमारे और एआई के बीच तालमेल के लिए कितनी ज्यादा अहम हो जाएगी, इस पर सोचने लायक है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ AI ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਰਏਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਗਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਲੇਖ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ AI ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਨਾ AI ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ LLMs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੌਂਪਟ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੌਂਪਟ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਆਵੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, AI ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੋ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਫਿਊ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰੌਂਪਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਬਸ। ਤੇ ਫਿਊ ਸ਼ਾਟ? ਫਿਊ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ AI ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਪਰਸੋਨਾ ਪੈਟਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ AI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟ ਜਾਂ COT। ਇਸ ਵਿੱਚ AI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਚੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ AI ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ RAG ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਿਆ। RAG ਯਾਨੀ ਰਿਟਰੀਵਲ ਔਗਮੈਂਟਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਸਮਝੋ, ਆਮ AI ਕੋਲ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ RAG ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ, ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟਰੀਵਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂ, ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ LLM ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਹ,
ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ, ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਏਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਨਈਵ, ਐਡਵਾਂਸਡ, ਮੋਡੂਲਰ, ਫਿਰ ਅਡੈਪਟਿਵ ਆਰਏਜੀ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ। ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਰਿਟਰੀਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫालतू ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਲੱਭੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਆਰਏਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਰਏਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਏਜੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਓਹ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬੌਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਭ ਥਾਈਂ। ਗੂਗਲ ਜੈਮਨਾਈ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੈਗ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ AI ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ AI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ AI ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, इस बारे सोचा जा सकता है। मसनूई जहानत यानी AI तो आजकल हर जगह है। खास तौर पर ये जो बड़े लिसानी मॉडल हैं, जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे, ये हमारी जिंदगियों का, मुख्तलिफ सनतों का हिस्सा बन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनसे मतलब बेहतरीन काम लेना वो एक अलग ही महारत है। सही कहा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI को हदायत देने का फन और एक और मिलती जुलती टेक्नोलॉजी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG, ये सब हम अपने फराहम करदा मवाद की रोशनी में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आसान लफ्जों में AI को सही इनपुट यानी प्रॉम्प्ट देने का तरीका है ताकि हमें वो नतीजा मिले जो हम चाहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं, बल्कि वो सही तरीके से पूछना है। और RAG जो है वो उसको एक कदम आगे ले जाता है, खास तौर पर जब हमें बिल्कुल ताज़ा या कोई ख़ास बैरूनी मालूमात चाहिए। तो आज का मकसद यही है कि इन तसव्वुरात को थोड़ा खोलकर समझा जाए। जी बिल्कुल, जो ज़राए हमारे पास हैं उनकी बुनियाद पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये आखिर इतनी अहम क्यों है? क्या सिर्फ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने से काम चल जाता है? नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। देखिए, सादा सी बात है, आपकी हिदायत जितनी अच्छी होगी, AI का जवाब भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है। ज़राए बताते हैं कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कई चीजें होती हैं। मसलन AI को एक किरदार देना। किरदार मतलब आप AI को बताएं कि वो कौन बने। जैसे फर्ज करें आप उसे कहते हैं तुम एक ग़िज़ाई माहिर हो, तो वो उस किरदार में जवाब देगा। एक ज़रिए में मिसाल थी कि जब AI से कहा गया एक बच्चे को समझाओ, तो जवाब बहुत आसान था। अच्छा। और जब कहा एक साइंसदान को समझाओ, तो जवाब वो ज़्यादा तकनीकी था। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, किरदार के अलावा और क्या है? आपको वाज़ेह तौर पर काम बताना होता है, यानी AI को करना क्या है, खुलासा लिखो या 3 मुतबादिल बताओ, इस तरह। ठीक, यानी टोन
जी हाँ, लहजा भी, दोस्ताना हो, रस्मी हो, कायल करने वाला हो, ये सब बताना पड़ता है। और मैंने ज़राए में ये भी देखा कि स्याक को सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट देना और कभी-कभी मिसालें, एग्जाम्पल्स, ये भी बहुत मदद करता है। बिल्कुल। लेकिन ये बार-बार कोशिश करने वाला अमल क्यों कहा जाता है? क्या पहली बार में ही ठीक प्रॉम्प्ट नहीं बन सकता? अक्सर नहीं बन पाता। वजह यह है कि एआई की समझ वो हमारी तरह नहीं होती। कभी कभी एक छोटे से लफ्ज की तब्दीली से जवाब बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए थोड़ा रद्दो बदल करके देखना पड़ता है कि बेहतरीन नतीजा कैसे मिलेगा। ये एक तरह से एआई के साथ अपनी बातचीत को बेहतर बनाने का अमल है। सही, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब रैग की तरफ आते हैं। आपने कहा था कि ये एआई के इल्म की हद को बढ़ाता है, ये कैसे होता है? जी, रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये उस मसले का हल है कि ज्यादातर एलएलएम्स का इल्म एक खास वक्त तक का होता है ना? हाँ, ट्रेनिंग डेटा तक महदूद होता है। बिल्कुल। तो रैग क्या करता है? वो 2 कदमों में काम करता है। पहला, रिट्रीवल। जब आप सवाल पूछते हैं तो रैग सिस्टम पहले बाहर के जराए से, जैसे कोई कंपनी के अंदरूनी कागजात हों या ताज़ा तरीन खबरें या कोई खास डेटाबेस, वहां से मुतल्लिका मालूमात ढूंढता है। अच्छा, जैसे गूगल सर्च करता है? कुछ वैसा, लेकिन ये ज्यादा क्या कहते हैं, टारगेटेड होता है। फिर दूसरा कदम, जनरेशन। एलएलएम उस निकाली गई मालूमात को इस्तेमाल करता है और आपके सवाल का एक ज्यादा दुरुस्त, ज्यादा ताज़ा और सियाक व सबाक के हिसाब से बेहतर जवाब तैयार करता है। यानी असल दुनिया की ताज़ा मालूमात की बुनियाद पर जवाब देता है। जी हाँ, एक जरिए में मिसाल थी कि एक मालियाती तज्जियाकार ने रैग इस्तेमाल करके बिल्कुल ताज़ा मार्केट डेटा पर मबनी रिपोर्ट्स बनाई जो सिर्फ पुराने एलएलएम डेटा से मुमकिन नहीं थी। वाह, ये तो वाकई बहुत मुफीद लगता है, खास तौर पर जहां ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए। क्या इसकी कोई एडवांस शक्ल भी है? जी बिल्कुल, एडेप्टिव आरएजी जैसी चीजें आ रही हैं। ये खुद देखती हैं कि सवाल कितना पेचीदा है। अगर सादा है तो सादा मालूमात निकाल लेती हैं, और अगर पेचीदा हो तो फिर वो ज्यादा गहराई में जाकर शायद कई जराए से मालूमात इकट्ठी करके फिर जवाब बनाती है। मतलब ये खुद को एडजस्ट कर लेती है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन कुछ चैलेंजेस, कुछ मुश्किलात भी होंगी इन टेक्नोलॉजीज में। जराए में उनका जिक्र था? जी बिल्कुल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ही देख लें। एक बड़ा मसला है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस, ये क्या होता है? यानी एआई का ऐसी बातें घड़ लेना जो सच ना हो, बिल्कुल खुद से बना लेना, ये एक मसला है। अच्छा। और एआई कभी कभी अल्फाज की मामूली तब्दीली पर भी बहुत हसास होता है। जरा सा प्रॉम्प्ट बदले तो जवाब कुछ का कुछ हो सकता है। और आरएजी के साथ क्या मसाइल हैं? रैग में जो पहला कदम है, बाजियाफ्त रिट्रीवल, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सही। और मुताल्लिका मालूमात मौसर तरीके से निकालना। अगर गलत चीजें निकल आईं तो जवाब भी गलत होगा। बिल्कुल। फिर उस निकाली गई मालूमात को एआई के जवाब में सही तरीके से जम करना, इंटीग्रेट करना, वो भी आसान नहीं। तजादात पैदा हो सकते हैं। और जाहिर है इस पूरे अमल में कंप्यूटेशनल पावर यानी कंप्यूटर की ताकत ज्यादा लगती है, वक्त भी ज्यादा लग सकता है। तो खुलासा ये निकला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक जरूरी महारत बनती जा रही है एआई से सही तरीके से बात करने के लिए। जी। और रैग इस सलाहियत को और बढ़ाता है, बैरूनी और ताज़ा इल्म शामिल करके। लेकिन दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। असल नुक्ता यही है कि एआई से बेहतरीन काम लेना है तो हमें वाज़े, तफसील से और सोच समझकर हिदायत देनी होंगी, प्रॉम्प्ट्स अच्छे बनाने होंगे। और रैग और आरएजी इस समत में एक बहुत अहम पेशरफ्त है। ये एआई को ज्यादा बाखबर, ज्यादा काबिल एतमाद बना सकता है। और ये दोनों ही शोबे, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आरएजी, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सही। और आखिर में हमारे सामीन के लिए एक सोचने की बात, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज और बेहतर होती जाएंगी, इंसान और एआई के दरमियान ये जो बातचीत है, इसका मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक खास नौकरी ही रहेगी या फिर ये कंप्यूटर इस्तेमाल करने जैसी एक बुनियादी महारत बन जाएगी जो हम सबको सीखनी पड़ेगी? Okay, let's dive deep into communicating effectively with these really sophisticated AI models. Yeah, it's becoming so crucial. Totally. And today we're zeroing in on prompt engineering and also retrieval augmented generation
RG. RG, exactly. We're pulling from the sources you shared. Right. And our mission really is to get a solid grasp on how these two techniques help us get, accurate and relevant results from things like LLMs. Large language models, yeah. By the end, you should have a clear handle on the core ideas and, why this stuff matters for getting the most out of AI based on your materials. Precisely. Because just like throwing a question at an AI, it often doesn't cut it anymore, does it? No, not if you want something really useful. Right. The difference between a generic or even a wrong answer and something insightful, it often comes down to how you guide it, and that's PE and RG. Okay, let's start with prompt engineering then. PE. Sounds a bit technical, but what is it like at its core? Think of it as the art of crafting your conversation with the AI. Your sources basically define it as designing that input, the prompt, to steer the AI, especially an LLM, towards the specific output you actually want. So it's about being really clear. Clarity, structure, providing the right context. So the AI isn't just, guessing what you mean. And your sources mentioned some key parts of a good prompt. What were those again? Yeah, they focused on 4 main things that really boost effectiveness. There's role telling the AI who to be, like act as a generalist or a coder or whatever. Shape persona. Exactly. Then task, clearly stating what you need's doing, summarize this, write that, brainstorm these ideas. Simple enough. Then format, how should the output look? Bullet points, a table, just a paragraph. Gotcha. Structure. And finally, tone. Formal, casual, maybe enthusiastic, critical, Yeah. guiding the style. And did the sources say how much difference this makes? Oh, absolutely. One source showed that just adding a specific role and format actually improved the relevance of the text by over 30% in their tests. Wow, okay. So it's like giving the AI a clear job description and template. What about context? That seemed important too. Hugely important. Yeah, this is where standard LLMs can kind of fall down. Without enough context or the right context, they might just make things up confidently. The hallucinations we hear about. Exactly, though. So the sources stress that the more precise, relevant detail you put in the prompt, the better the AI gets your specific situation and gives a grounded answer. Does that include giving examples? Yes. They talked about using examples, few-shot learning, it's called. Basically showing the AI the pattern or style you want it to follow. Showing, not just telling. Okay, so PE is about carefully crafting that input, giving context, maybe examples. But LLMs, they only know what they were trained on, right? Which could be old news. That's the perfect lead-in to RAG, Retrieval Augmented Generation. Right, RAG. How does that fit in? Well, RAG directly tackles that problem of static, potentially outdated knowledge, just like your sources highlighted, instead of only using its internal training data. A SciRAG system first fetches external current information. It basically merges searching with generating. Okay, interesting. Walk me through how that works. What are the pieces? Your sources laid out a kind of 2-step process. First, you've got the retriever. Based on your prompt, it searches some kind of knowledge base, could be documents, a database, maybe even the web, and pulls out relevant bits of info. Like a super fast research assistant. Okay. Exactly. Then comes the generator, usually an LLM. But instead of just answering from memory, it takes your original prompt plus the specific info the retriever found. The retrieved stuff. And uses that combined input to write the response. So it's generating text, but it's grounded in those retrieved, potentially up-to-the-minute facts. Okay, so it's not just winging it based on old training data. It's actually referencing external current stuff. Precisely. And connecting this back, like your sources did, RI lets the AI tap into knowledge way beyond its training date, or maybe specialized stuff it wasn't trained on. Which should mean fewer mistakes, fewer hallucinations. Definitely boosts factual accuracy. And relevance too, especially if you need current info or deep knowledge in a niche area that's in your external data source. It gives the AI reliable sources to, cite and synthesize from. Okay, so let me see, I've got this. PE sets the stage, tells the AI how to think the role, format, tone, and what the job is. And RI then gives it the actual factual material to work with from the outside world. You've nailed it. PE provides the smart instructions, the structure. RI provides the verifiable data. And they work together. A good prompt can actually help RI work better by making that initial search query clearer for the retriever. So they really complement each other. For sure, leading to much more accurate, relevant results. So pulling it all together, what's the bottom line for you listening, using these AI tools day to day? Well, these aren't just abstract ideas. They're key to getting real value.
Whether you're drafting emails, doing market analysis, whatever, combining thoughtful PE with systems using R, it means you're guiding the AI. You're not just crossing your fingers. Exactly. You're providing the foundation for it to give you accurate, reliable information. Moving from just getting an answer to getting the right answer, the relevant one, the one that's actually supported by facts. It really makes AI feel like a more dependable assistant, I suppose. A much more dependable partner, yeah. Tackles complexity, boosts reliability. It's significant. So here's a thought to leave you with. As these AI models keep getting smarter, maybe better at understanding fuzzier requests, will we still need such careful prompt engineering? Or will that ability to precisely guide them and integrate external knowledge with things like RAG become an even more valuable, maybe specialized skill? Interesting question. What does that mean for how you might interact with AI down the road? Something to think about.